Good morning, class 7th. Students, this is the first class of 2021. I hope सभी का ये साल healthy, wealthy and prosperous रहे. So, with this happy note, let's start our new chapter. We have completed a geography portion and a civics portion, and now we are मूविंग फॉरवर्ड टू अर हिस्ट्री पोर्शन. हम लोगों ने पूरे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी और सिविक्स पोर्शन कंप्लीट कर लिया है कोई विद क्वेश्चन एंड आंसर्स. अब हम जो कुछ चैप्टर्स हिस्ट्री के बचे हैं वो देखेंगे और उसके बाद विल कंप्लीट अ सिलेबस एंड विल स्टार्ट रिवीजन. So in this class we are starting chapter number 5 and this chapter is related to a history portion and the name of this chapter is architecture as power, forts and sacred places. सो पिछली क्लास में हम लोगों ने मुग़ल एम्पायर देखा था. मुग़ल एम्पायर में पिछली क्लास में मतलब चैप्टर नंबर 4 में, तो मुग़ल एम्पायर में हम लोगों ने ताजमहल देख लिया, रेड फोर्ट देख लिया, मतलब इस तरीके से रिलेट नहीं किया था. बट जो एम्परर्स थे वो बिल्डिंग्स ऑफ फोर्ट्स बनाते थे. क्यों? क्योंकि एक तरीके से वो उनके पावर को सिंबलाइज करता था. जैसे जिसका जितना बड़ा घर, हम ऐसे सोचते हैं उसके पास उतने पैसे होंगे, वही बात यहाँ पर की जा रही है. फोर्ट्स को एक तरीके से पावर के तौर पर देखा जाता था. आर्किटेक्चर किस तरीके से उन्होंने बनाया है, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, वो उनकी इंटेलिजेंस को, उनकी टेरिटरी में कितनी पावर है उनको दिखाते थे, उनको शो करते थे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट. The monuments that exist in different parts of the country give us a complete picture of the dynasty that ruled India. तो जिस एरिया में जिस तरीके के, जैसे साउथ में अलग टेम्पल्स होते हैं, नॉर्थन इंडिया में अलग टेम्पल्स होते हैं, तो जिस एरिया में जैसा आर्किटेक्चर दिखता है हमें ये पता चलता है कि एक कंप्लीट पिक्चर दे देता है उस डायनेस्टी की, कि उस डायनेस्टी ने क्या क्या बनाया था, इस डायनेस्टी से रिलेटेड है. बिटवीन द 8th and 18th century किंग्स बिल्ड टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर. कैसे? फर्स्ट फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन्स एंड टर्म्स. सेकंड थे जो कि पब्लिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड थे, टेम्पल्स, मॉस्क्यू, टैंक्स, वेल्स एंड बाजार्स. ये क्या है? पब्लिक रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक रिलेटेड स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे. किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट रूलर्स होप टू विन देयर प्रेज. ये सारी चीज़ें बनाकर हम लोगों को खुश कर दें, ये उनका मेन मोटो होता था. मतलब उनकी सेवा करना मेन मोटो है किंग का. उन चीज़ों को बनाने के बाद उनका ध्यान भी रखना, ये सारे किंग्स के वर्क है. टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड वेल्स वर ऑल्सो बिल्ड बाय नोबल्स एंड मर्चेंट्स. और लोगों ने भी कुएँ बनवाए हैं, टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज बनवाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. नाउ अगर हम अर्ली मिडाइवल पीरियड की बात करें, वो भी स्पेशली नॉर्थ इंडिया की, during the early medieval period a large number of temples were built in North India. The style prevalent in these temples were called नागरा स्टाइल. ठीक है, किस तरीके के टेम्पल बनाए जाते थे उस स्टाइल को हम लोग नागरा स्टाइल बोलते हैं. साउथ इंडिया में द्रविडियन स्टाइल चलता है, नॉर्थ इंडिया में नागरा स्टाइल चलता है. ठीक है, in Nagra style the shikar was beehive shaped in structure with a bulge in the middle. The temples were not surrounded by enclosures. The exterior of the temples was characterized by horizontal layers. ठीक है, इस तरीके के आपके layers हैं एंड स्ट्रक्चर विद अ bulge in middle, सेंटर में आप देख सकते हो. एक्सटीरियर में हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं. आपको खजुराहो टेम्पल, यहाँ पर खजुराहो टेम्पल का एग्जांपल देख सकते हो आप. लेयर्स में टेम्पल्स को बनाया गया है, हॉरिजॉन्टल लेयर्स में, मिडिल में बुल्ज हैं. द खजुराहो टेम्पल वर बिल्ड बाय चंडेलास. यू हैव टू अंडरलाइन दिस दैट खजुराहो टेम्पल को किसने बनाया था? चंडेलास. हम लोगों ने पिछली क्लास में चंडेलास हो गए, चोलास, डायनेस्टी सब पढ़ चुके हैं हम लोग. They were all built on high platforms either in granite or light sandstone. ठीक है, पहले तो प्लेटफॉर्म खड़ा करवाया जाता था, एक चबूतरा हम जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर उन बिल्डिंग्स को, जैसे टेम्पल्स को ग्रेनाइट और लाइट सैंडस्टोन से बनाया गया था. ईच ऑफ देम हैड एन एंट्रेंस हॉल और मंडप. ठीक है, घुसते ही आपको एक एंट्रेंस हॉल मिलेगा जिसे मंडप भी बोला जाता है. The porch and the hall had a pyramidal roof made of several horizontal layers. The chief deity was kept in Gandharv.
ग्रह, जो हमारे मेन पूजा घर जिसे हम बोलेंगे, भगवान को कहाँ रखें, गंधर्व ग्रह में। और उनकी जो छत है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली होगी, ठीक है, लेयर्स होंगी उस छत के ऊपर। जैसे ही आप लोग पोर्च में या हॉल में अंदर एंटर करते हो तो आपको पिरामिड स्टाइल में आपको रूफ मिलेगी देखने को। कंदरिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा वॉज बिल्ड इन 999 AD बाय किंग धांगदेव ऑफ चंडेला डायनेस्टी। यू हैव टू अंडरलाइन दिस कि कंदरिया महादेव टेम्पल जो कि शिव जी का टेम्पल है, किसने बनवाया था? धांगदेव रहे, जो कि चंडेला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। एंड ऑर्नामेंटेड गेटवे मतलब ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी हम जिसे बोलेंगे, ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस एंड द मेन हॉल, महामंडप जिसे बोलते हैं, वेयर डांसेस वर हेल्ड। ठीक है, एंट्रेंस आपको ऑर्नामेंटल गेटवे आपको मिलेगा। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको एक बड़ा सा हॉल मिलेगा, जिसे मंडप नहीं महामंडप बोलते थे। पहले एंट्रेंस हॉल को हम हॉल या मंडप बोलते थे, यहाँ तो महामंडप है जहाँ पर डांस परफॉर्मेंसेस हो सकते थे। ठीक है, डांसेस वर हेल्ड भगवान की पूजा अर्चना के लिए। द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वॉज प्लेस इन द मेन श्राइन कॉल्ड गंधर्व गृह। फिर से वही बात है। द खुजराहो कॉम्प्लेक्स हैड रॉयल टेम्पल्स वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद इलैबोरेटली कार्व्ड स्कल्पचर्स। आप लोग अगर कभी खुजराहो टेम्पल गए होंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, उनकी दीवारों पर मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। बहुत बड़ा रॉयल टेम्पल है जहाँ पर आम आदमी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। द कंदरिया महादेव टेम्पल, द विश्वनाथ टेम्पल एंड द पार्श्वनाथ टेम्पल वर ऑल कंस्ट्रक्टेड इन नागराज स्टाइल। बता दिया था नागराज स्टाइल कैसा होता है। मिडिल में बल्ज इन मिडिल एंड हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं, जैसे खुजराहो का टेम्पल हो गया, एंट्रेंस गेट है, बड़ा हॉल है, गंधर्व गृह है। ये सारे नागराज स्टाइल के हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। नाउ टेम्पल्स के एग्जाम्पल, द कंदरिया महादेव टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल एंड पार्श्वनाथ टेम्पल। ठीक है, ये शिव जी को एक तरीके से शिव जी के मंदिर हैं। मैनी ऑफ दिस टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड वर डेडिकेटेड ईदर टू विष्णु और शिवा। यहाँ पे नाम आ गए किन भगवान को ये डेडिकेटेड हैं। दीज टेम्पल्स ऑल्सो बिकेम सेंटर्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ। सम ऑफ देम लाइक सोमनाथ टेम्पल वो वेरी वेरी। सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है वो भी बहुत ज़्यादा भव्य बनाया गया था, जिसको किसने बर्बाद कर दिया था ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, साउथ इंडिया की हम बात करें, यहाँ पर हम लोगों ने नागराज स्टाइल तो देख ली, इसके बाद हम लोग द्रविडियन स्टाइल पे आएंगे। साउथ इंडिया द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स बनाए जाते हैं। द टेम्पल्स बिल्ड इन साउथ इंडिया फॉलोड द द्रविडियन स्टाइल। यू हैव टू अंडरलाइन दिस। इन द्रविडियन स्टाइल द विमान ऑफ द टेम्पल वॉज पिरामिडिकल इन शेप। आप लोग ऊपर देखोगे पिरामिडिकल शेप में आपको अपर पोर्शन दिखेगा मंदिर का। It was composed in a series of layers that tapered as they ascended। मतलब जैसे ही ऊपर से नीचे हम तक जाते जाएंगे वो बढ़ती जाएगी, या फिर वो नीचे से ऊपर जाते जाएंगे तो वो जो पिरामिडिकल शेप है उनकी जो शेप है वो कम होती जाएगी, टैपर्ड होते जाएंगे वो। द टेम्पल्स हैड एन इनक्लोजर एंड अ गेटवे कॉल्ड गोपुरम। एंट्री गेट हो गया, गेटवे गोपुरम को बोलते हैं। द टेम्पल हैड मैनी स्टोरीज, ईच ऑफ विच इज स्मॉलर दैन वन बिलो। स्टोरीज है इसके अंदर, जैसे कम और ज़्यादा हम बोल देंगे, एक दूसरे से कम होती जाती हैं। द साउथ इंडियन स्टाइल इज बेस्ट एक्सेम्प्लीफाइड इन द टेम्पल्स बिल्ड इन पल्लवास, पांड्याज एंड चोलाज। अगर हम यहाँ पर बात करें किस किसने कंट्रीब्यूशन दिया है यहाँ पर, तो चंडेलास का हम लोगों ने खुजराहो का टेम्पल देखा, और साउथ इंडिया में पल्लवास, पांड्याज एंड चोलाज ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है अपने टेम्पल्स को बिल्डअप करने में। पहले पल्लवास पर अगर हम आते हैं तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रॉक कट टेम्पल महाबलीपुरम में। इसकी पिक्चर भी जब हम लोग पल्लवास पढ़ रहे थे तब आपको प्रोवाइड करवाई गई थी। यू कैन सी दैट। Kailasnath temple of Kanchipuram was a huge temple of complex with a towered sanctuary and mandap. The Pallavas also built the Rath temple and Shore temple at Mahabalipuram. इन सभी टेम्पल्स के पिक्चर्स जब हम चंडेला डायनेस्टी पढ़ रहे थे आपको प्रोवाइड करवाई गई थी स्पेसिफिकेशंस के साथ।
कि किस तरीके से ये द्रविडियन स्टाइल के मंदिर हैं एंड पल्लवास के द्वारा बनाए गए हैं। तो आपको क्या करना है, जो जो टेम्पल्स पल्लवा डायनेस्टी के अंडर में है, यू हैव टू अंडरलाइन ऑल दीज टेम्पल्स नेम। ना पांड्यास की बात करें, द पांड्यास बिल्ट मेनी टेम्पल्स इन द सिटी ऑफ मदुरै सच एज मीनाक्षी टेम्पल। ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल में आप लोग देख सकते हैं गोपुरम, यहाँ पर हम लोगों ने अभी गोपुरम पढ़ा था, ये रहा गोपुरम, गेट वे टू द टेम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स, एक तरीके से द्वार हम जैसे बोलेंगे ना। चोलास डायनेस्टी में अगर हम देखते हैं, ड्यूरिंग द रूल ऑफ चोला टेम्पल आर्किटेक्चर इन द साउथ रीच इट्स जेनिथ, मतलब उच्चतम कोटि, उच्च स्तर पर पहुंच गया था यहाँ पर चोलास डायनेस्टी के अंदर टेम्पल आर्किटेक्चर, बहुत ही उच्च कोटि के टेम्पल्स बनाए जाते थे। द चोला किंग्स वर ग्रेट टेम्पल बिल्डर्स, मतलब उन्हें बहुत पसंद था, बहुत आस्था थी उनके अंदर टेम्पल्स को बिल्डअप करने की। द मनी ऑब्टेन थ्रू डोनेशंस वाज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल, जो भी पैसे आते थे लोगों के द्वारा उनको मंदिर बनवाने में दे दिया जाता था। द बृहदेश्वर टेम्पल ऑल्सो कॉल्ड राजेश्वरा टेम्पल बिल्ड एट तंजोर, इट वॉज डेडिकेटेड टू शिव and was built by राजराज चोला in 11th century। राजराज चोला, राजेंद्र चोला हम लोगों ने दोनों पढ़े हैं। तो ये राजेश्वर टेम्पल जो कि तंजौर में है, कैपिटल, सब कुछ पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। तो राजराज चोला के द्वारा ये टेम्पल बनवाया गया था। इट हैड टॉलेस्ट शिकार अमंग्स टेम्पल ऑफ दिस टाइम, सबसे ऊंचा टॉलेस्ट 90 टन स्टोर फॉर द टॉप ऑफ शिकारा वॉज टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली एज देवर नो क्रेन्स इन दोज डेज। मतलब उस टाइम के, आज के मंदिर को अगर हमें भव्य बनाना है, बहुत सारे हमारे पास आइडियाज़ हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बट उस टाइम पे ये लोग पता नहीं कैसे मंदिर बना देते थे। इतनी हैवी हैवी स्टोन्स को कार्व किया जाता था, ऊपर बिल्डअप किया जाता था, जबकि क्रेन्स भी नहीं होती थी उस टाइम पे। Therefore, the architects built an inclined path of 4 kilometers to the top of the temple, placed the boulder on the rollers and rolled it all the way to the top of the temple. The inclined path was dismantled after the temple was constructed। अब जैसे हमें इतनी ऊंचाई पे कुछ बनाना है, तो उन्होंने क्या किया, एक रास्ता बना दिया। ठीक है, उस रास्ते से हम लोग रोल करते हुए हमारे जो पत्थर है वो लेके जाएंगे। 4 किलोमीटर का एक पाथ बिल्डअप करवाया, और जैसे ये मंदिर एक तरीके से अगर हम बोले बन जाता है, तो उस इंक्लाइन पाथ को एक तरीके से डिसमेंटल, मतलब ख़त्म कर दिया गया। अर्ली चोला टेम्पल वर सिंपल कंस्ट्रक्शन। अर्ली चोला टेम्पल्स बहुत सिंपल थे कंस्ट्रक्शन में। इस टेम्पल की बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इन लेटर पीरियड टेम्पल्स बिकेम बिगर एंड ग्रैंडर, धीरे धीरे बड़े होते गए हमारे टेम्पल्स। द गेटवे ऑफ द टेम्पल वॉज कॉल्ड गोपुरम, पहले देख चुके हैं हम लोग, गेटवे मतलब एंट्रेंस गेट को हम गोपुरम बोलते हैं। कहाँ पर, साउथ इंडियन टेम्पल्स में। द मेन श्राइन वॉज कॉल्ड गर्भगृह, एंड द टॉप ऑफ द मेन श्राइन हैड अ टॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड शिकारा, ये रहे शिकार। अनदर स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ द श्राइन कॉल्ड मंडप। ठीक है, ये एंट्रेंस गेट हो गई, गर्भगृह हो गया, शिकार हो गया, एंड जो मेन श्राइन जो हॉलवे है उसे हम बोलते हैं मंडप। द चोला टेम्पल्स वर जस्ट नॉट रिलीजियस सेंटर्स, दे वर ऑल्सो पॉलिटिकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल सेंटर्स। टेम्पल्स ऑल्सो फंक्शनड एज स्कूल्स। ठीक है, पहले के यहाँ अगर हम टेम्पल्स की बात करें तो सिर्फ पूजा करने के लिए यूज़ में किए जाते हैं, बट साउथ इंडिया में स्कूल्स भी यहाँ से ही फंक्शंस किए जाते थे। फेस्टिवल्स भी टेम्पल्स में सेलिब्रेट होते हैं। द टेम्पल्स ऑफ द चोला period was very rich. The revenue obtained from the land went to the temples. Kings also granted land to temples. जो ज़मीनें हैं वो टेम्पल्स बनवाने के लिए दे दी जाती थी। राजा भी ज़मीन को एक तरीके से दान करते थे मंदिर बनवाने के लिए। So by this class we have discussed the early medieval period of North India and South India, जिस तरीके से वहाँ पर टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन हुई है। Now in the next class we will discuss significance of building monuments, why temples were destroyed, क्यों बर्बाद हुए, कौन से राजा इंडिया के अंदर आते हैं जो कि उन्हें बर्बाद कर देते हैं, क्या रीजंस थे। So that we will discuss in the next class. That's it for today's class. Thank you.